दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज रामलीला का छठा दिन है, जो कि आज बहुत ही सस्पेंस वाला है। हमारे थंबनेल के जरिए आपको पता लग जाएगा कि इस ब्लॉग में क्या क्या ऐड है चीज़ें, तो वो सब आपको हमारे ब्लॉग के थंबनेल से पता लगेगा। बाकी तनी हमका भी तो बतावा भैया, मन के जिज्ञासा बहुते बढ़ल जा रहा है। जानत हो, अयोध्या के महाराजा दशरथ ने अपनी मेहरारू कैकेयी की बात में आकर हमरे भैया राम बहुते सही है, तो हर बात सुन के हमार कलेजा भी भर आयल है। ये बात तो सुन के हमरा भी रोना आ रहा है। अरे ओ केवट भैया, अरे ओ केवट भैया, अरे ओ केवट भैया, हम तोरे लिए ऐसे समाचार लाए हैं कि तू सुनियो तो खुशी से नाच उठियो। कैसन समाचार लाया हो? ऐसा नहीं बताएंगे, पहले वादा करो कि तू हमका गाना सुनाइयो। ठीक है, हम तुम्हें गाना सुनाएंगे, पर अब तो बता दो। भैया राम निषाद राज जी के साथ यहाँ पधारत है। वाह, सच कह रहा है बेटा? क्या बात कर रहा है भैया, भगवान राम आए हैं। ए भैया राम, चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। और का राजा को रोना नहीं चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। नहीं स्वामी, धैर्य रखिए स्वामी। आप धीरज रखेंगे तो हम सब लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं नहीं जी सकूंगा, मैं नहीं जी सकूंगा। मेरे पुत्र तो आ गया। कैसा है पुत्र, कैसा है? ये क्या हुआ माँ? ये आपने कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहाँ है माँ? और आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? बोलो ना माँ, ये सारा राजमहल सुना क्यों पड़ा है? आपकी चुप्पी मेरी अधीरता को बढ़ा रही है। बोलो ना माँ, क्या बात है? संसार में प्राणी मात्र जन्म लेता है और अपने कार्यों को पूर्ण कर मृत्यु के अधीन हो जाता है। अर्थात तुम्हारे पिता भी मृत्यु के अधीन हो गए। वो हम सबको छोड़कर चले गए भरत, वो हम सबको छोड़कर चले गए भरत। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको छोड़कर अपने आप को संभालो भाई। ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैंने तो सोचा था कि उनको प्रणाम कर उनके सीने से लगूंगा, मुझसे मिले बिना नहीं। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। हाँ, मैं भीतर देख रहा था। मैं भीतर। भरत, ये सत्य है पुत्र, ये सत्य है, ये सत्य है पुत्र। पिताजी! अपने आप को संभालो पुत्र, अपने आप को संभालो। नहीं भरत, नहीं, नहीं भरत, नहीं, नहीं भरत, अपने आप को संभालो पुत्र, अपने आप को संभालो। मेरी हाथ से आते समय सारे रास्ते मेरा हृदय कांपता रहा।
बुरे सब वो सब अपशगुन सत्य हो गए माँ। अनहोनी हो गई माँ, अनहोनी हो गई। भरत, अपने आप को संभालो। पृथ्वीलोक के इस अटल सत्य मृत्यु को तुम्हें स्वीकार नहीं होगा। उठो उठो भरत, संभालो संभालो अपने आप को। ये आंसू बहाने का समय नहीं है पुत्र। इतना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, अपने ही पिता के अंतिम समय में उनके साथ न था। माँ, मैं पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ न था। उन्होंने मुझे याद तो किया होगा ना, कोई संदेश तो दिया होगा ना मुझे। बोलो ना माँ, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, केवल राम को पुकारा, उसे ही याद किया। भैया राम पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके समीप न थे? नहीं, तो जानकी भाभी, लक्ष्मण, कोई तो होगा। कोई नहीं था भरत, तो केवल कौशल्या और सुमित्रा ही समीप थे। तो भैया राम, जानकी भाभी, लक्ष्मण, ये सब कहाँ थे माँ? वन में। वन में क्यों माँ? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा दंड तो केवल भयंकर अपराधियों को दिया जाता है, और मेरे भैया राम तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें ऐसा दंड क्यों दिया गया? बोलो ना माँ, कि क्या दोष था उनका? किसी का दोष नहीं था पुत्र, केवल वचन पालन की बात थी। तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचनों का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वचन? कैसा वचन? किसको दिया था वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था? भरत पुत्र, ये एक लंबी कहानी है। तुम ननिहाल से आए हो, अवश्य थक गए होगे। अभी तुम्हें बहुत से कर्तव्यों का पालन करना है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का साम्राज्य संभालना है। मैं कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया। किसी ने हमारे सुख और शांति भरे जीवन में विष खोल दिया। माँ, मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि मैं षड्यंत्र की जड़ तक जाकर उस षड्यंत्रकर्ता को दंड दूं, जिसने मेरे पिता की हत्या की, मेरे भैया राम को देश निकाला दिया, जिसने मेरे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे दंड दूंगा। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था कि गई जब चाहे मांग लेना। तुम्हारे ननिहाल जाने के पश्चात से
महाराज ने कौशल्या के कहने पर राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया और मुझे सूचना तक नहीं। किंतु मैंने ऐसा होने ना दिया। मेरे होते तुम्हें इस राज सिंहासन से कोई वंचित नहीं कर सकता पुत्र, कोई वंचित नहीं कर सकता। तो मैंने अपने दोनों वर मांग लिए। पहले वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन, अयोध्या का राज सिंहासन पुत्र, अयोध्या का राज सिंहासन, राज सिंहासन पुत्र, राज सिंहासन। और दूसरे वर से राम के लिए मुनि वेश धारण कर 14 वर्षों का वनवास। ये क्या मांग लिया तूने? अरे इससे तो अच्छा होता मेरे लिए मृत्यु का वर मांग लेना। ये क्या नरकल बोल रहा है? मैंने तो पुत्र तेरा सारा रास्ता ही साफ कर दिया। किंतु विधाता से थोड़ी उथल पुथल हो गई। महाराज राम का वियोग सहन नहीं कर सके और स्वर्ग से भाग गए। किंतु वो तो लौटकर अब वापस नहीं आ सकते ना पुत्र, नहीं आ सकते। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने पिता की स्वर्गवास से अत्यधिक दुख हुआ है और वो दुख हमें भी है। किंतु एक राजा को बालकों की भांति रोना शोभा नहीं देता। और तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। बस अपने आंसुओं को पोंछो। ये निष्कंटक राज तुम्हारा है पुत्र, ये निष्कंटक राज तुम्हारा है। भरत, तुम मेरी ओर इस प्रकार से क्यों देख रहे हो? मैंने तो जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारे। तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। ये क्या बोल रहा है भरत? अरे पापी कुलनाशनी, इससे तो अच्छा होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोट मुझे मार दिया। हमसे कम मुझे ये दुख तो ना देखना पड़ता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। एक तरफ मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, परम प्रतापी वीर दशरथ जैसे पिता मिले, भैया राम जैसा भाई मिला, और दूसरी ओर तुझ जैसी नीच मां मिली। क्यों किया तूने ऐसा? कहा ना पुत्र, तेरे भले के लिए किया पुत्र। तो मेरा पुत्र है ना, मैंने सब तेरे भले के लिए किया, सब। मेरा भला? जिस भैया राम का स्थान मेरे हृदय में है, उस भैया राम को तूने 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। जिस जानकी भाभी ने अपना मातृत्व प्रेम सदैव हम पर निछावर किया, उस माता जानकी को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे समय आने पर तो परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है।
लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई ने भैया राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसे भाई को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। तू भली बात ही जानती थी ना कि पिताजी भैया राम का वियोग नहीं सहन कर सकते। ये जानते हुए भी तूने उन्हें 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। तुझे आभास नहीं है तो क्या कह रहा है भरत? आभास? इस भैया राम को तूने बाल्य अवस्था से पाला, अपने हाथों से खिलाया, अपना मातृत्व प्रेम सदैव उन पर न्यौछावर किया। जब कभी भी वो रूठ जाते तो तू अत्यंत गंभीर हो जाती और उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास करती। लोग यही कहते कि राम केकई का नहीं, कि राम कौशल्या का नहीं, केकई का पुत्र है। ऐसे पुत्र को तूने 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सोच अगर यही माता कौशल्या ने मेरे साथ किया होता तो तेरे हृदय पर क्या बीतती। परंतु मैं जानता यदि माता कौशल्या तेरे स्थान पर होती तो ऐसा अनर्थ कभी ना करती। अरे तू तो एक स्वार्थी स्त्री है जिसे अयोध्या के राज सिंहासन और भरत के अलावा कुछ दिखाई ना दिया। ऐसा नहीं है, बन जाते समय भैया के राजसी वस्त्र, मुकुट और आभूषण उतरवाए थे ना। आभास है माता कौशल्या के हृदय पर क्या बीती होगी। मैं आभास करवाता। मेरी माता नहीं हो सकती और ना मैं तेरा पुत्र। इस अयोध्या के उत्तराधिकारी केवल और केवल श्री राम है। मैं उन्हें लेने बन जाऊंगा। मैं अयोध्या नंदन भरत अयोध्या का राज सिंहासन और अपनी माता केकई का त्याग करता हूँ। धर्म सभा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि राम अयोध्या जाएंगे या 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करेंगे। भरत, मैं तुम्हें अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आरंभ करो भरत। बना लो आप भी। हे राज ऋषि, हे गुरु वशिष्ठ, मैं केवल इतना कहना चाहता कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। पर भैया राम हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। मैं उनसे केवल इतनी विनती करता हूँ कि वो अयोध्या लौटकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। राम, मैं भरत की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। रघुकुल की परंपरा के अनुसार मुझे अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए। परंतु हे रामऋषि, हे गुरुदेव वशिष्ठ, यदि मैं अपनी इच्छा से निर्णय लेकर अयोध्या लौट जाता हूँ तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की एवं संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा?
क्या इन सभी मर्यादाओं का खंडन करना एक रघुवंशी को शोभा देता है? परंतु भैया, जिस मर्यादा पालन से अपने ही लोग, अपने ही प्रजा और अपने ही कुल का अहित हो रहा हो, ऐसी मर्यादा के पालन का निर्वाह क्या लाभ? जो एक भाई को अपने भाई से, एक माँ को अपने पुत्रों से, एक राजा को उसकी प्रजा से दूर कर दे, जो अपने योग्य और ज्येष्ठ भ्राता को निरपराध बन जाने के लिए विवश कर दे। और भैया, यदि वनवास इतना ही आवश्यक है तो मैं आपके स्थान पर 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा। धर्म में व्यापार नहीं होता। उठो मेरे भाई। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि संसार में हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। परंतु भैया, जिन वचनों के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिन वचनों के कारण मेरा जीवन कलंकित और अपयश का भागी बन रहा है, जिन वचनों के कारण समस्त प्रजा दुखी है, आप उन्हीं वचनों का पालन क्यों करना चाहते हैं भैया? क्यों? लोग ही तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, इसके लिए वन में रहने की क्या आवश्यकता है भैया? और पिता के दिए वचनों का क्या फर्क? क्या उनका कोई मोल नहीं? नहीं भरत, नहीं। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं राम अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों को नहीं तोड़ सकता। भरत, याद रखो, हम इस संसार से चले जाते हैं, परंतु हमारे द्वारा बोली गई प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं। पिता द्वारा दिए गए वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं प्रण लेता हूं किसी भी परिस्थिति में इन वचनों का पालन अवश्य करूंगा। मैं जानती हूँ तू बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है पुत्र, किंतु मेरे वचनों में लक्ष्मण और सीता तो शामिल नहीं थे। और मैं ये भी जानती हूँ लक्ष्मण सदैव तेरी छाया की तरह तेरे साथ चला है, किंतु इसमें सीता का तो कोई दोष नहीं। उसे तो हमारे साथ अयोध्या भेज दे राम। क्षमा करे माँ, क्षमा करे। अपने पति के साथ वन में आने का निर्णय मेरा स्वयं का था, मेरे स्वामी का नहीं। माँ, आपने स्वयं पिता दशरथ के रथ का संचालन कर उनके प्राणों की रक्षा की। आपने ही तो रघुकुल में ये आदर्श स्थापित किए हैं माँ, और मैं भी तो उसी रघुकुल की पुत्र वधू हूँ। माँ, मुझे मेरे पति के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए माँ, मत कीजिए। सीता, मैं तुम्हारे शब्द सुनकर निशब्द हो गई हूँ। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक बढ़ती रहे, युगों युगों तक बढ़ती रहे सीता। सदैव खुश रहो, सदैव खुश रहो, सदैव खुश रहो सीता, सदैव खुश रहो। क्षमा करें, परंतु जिस कारण इस सभा का आयोजन हुआ है वो समस्या जस की तस है। मैं जानना चाहता हूं कि भैया राम मेरे साथ अयोध्या चलेंगे अथवा नहीं। रानी कैकेयी, पुत्री सीता, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज जनक, आप अपना निर्णय प्रस्तुत करें। रघुनंदन के तर्क लोक कल्याणकारी हैं, दूसरी ओर भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल हैं।
ये सब सुनने और देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भरत का विचार उत्तम है, किंतु कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए नीति और परंपराओं से भी आगे जाना पड़ता है। वित्त ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे पूर्ण करना हर पुत्र का प्रथम धर्म है। इसलिए इस सभा के मध्य मैं राम के पक्ष में निर्णय करता हूं। नहीं, ये अन्याय है। मुझे किसी का कोई निर्णय नहीं सुनना। हे परम पूज्य महाराज जनक, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आपके ज्ञान पर कोई शंका नहीं, परंतु आप एक पिता भी हैं। क्या आप इस निर्णय से मेरी प्रिय भाभी के जीवन का भी निर्णय नहीं ले रहे? महलों की शोभा को यूं कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते देख मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? पारिजात पुष्प का स्थान यूं कंटक वन में नहीं होता महाराज? मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा कर, परंतु मेरा हृदय ये निर्णय स्वीकार नहीं करता। भैया, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, न इस अपराध को होते रोक सका, न प्रिय लक्ष्मण की तरह आपका सेवक बन सका। मैं लक्ष्मण जितना भाग्यशाली तो नहीं जो सदैव आपके समीप रह सकता, परंतु आप पर कुछ अधिकार मेरा भी तो होगा ना भैया, मेरा भी तो होगा ना भैया। नहीं नहीं भैया भरत, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भैया राम तो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, और ये बात मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। अयोध्या छोड़ने के उपरांत जब हमने वन क्षेत्र में प्रवेश किया तो भैया के सम्मुख वन देवी प्रकट हुई। को इन कांटों पर चलना पड़ा, वो ये कदापि सहन नहीं कर सकता देवी, कदापि नहीं। धन्य है राघव आप और आपके अनुज भरत। मैं अभी सारे कांटे हटा देती हूँ। क्या अब भी आप यही कहेंगे भैया भरत कि भैया राम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं? सत्य कहा लक्ष्मण। भैया राम तो उस महान वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया सब पर समान रूप से पड़ती है। भैया, अब आप अयोध्या वापस चलिए। भरत, प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि तुम व्यक्ति राम से प्रेम करते हो। राम के आदर्श उत्तरदायित्व, राम की मर्यादा से नहीं। भैया, आप मेरी भक्ति और प्रेम को भली प्रकार से जानते हैं, उसके उपरांत भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ भी हो, परंतु मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा। ये भरत का प्रण है। ठीक है भरत, मैं अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करता हूं। परंतु 14 वर्षों तक तुम मेरे स्थान पर उस राज सिंहासन को संभालो। परंतु भैया, ये राम का अपने अनुज भरत को आदेश है।
बड़े निर्मोही हो भैया। उचित है, मैं आपके स्थान पर 14 वर्षों तक अयोध्या का राज सिंहासन संभालूंगा, परंतु एक राजा बनकर नहीं, अभी तू आपका सेवक बनकर भैया, आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसे सिंहासन पर स्थापित करके अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार मत करिएगा भैया, मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार मत करिएगा भैया, मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार मत करिएगा भैया। लक्ष्मण, अयोध्या लौटने के पश्चात प्रजा और मेरी तीनों माताएं, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या का भली भांति ध्यान, ये लोग चरण पड़कर बनाइए, उसको डिलीट कर, बंद कर। राम की निशानी पल छिन से 14 वर्ष कौन मरेगा मिलन के या के दो मिलेंगे राम बिन कट ले चला रे मन बचा उमंगिया
तक केवल मौन थी, कह गई और मौन। तू तो वो है जिसने अयोध्या की शांति को चीखों में बदल दिया, राम को वन भेजा, भरत को राज सिंहासन दिलवाया, विधवा बनी और कहलाई कुमाता। कुमाता, क्या एक माँ जो राष्ट्र हित में अपने ही पुत्र को त्याग दे, वो तुम्हारी दृष्टि में कुमाता है? हाँ, जब वह पुत्र राम हो तो हाँ, जिसके बिना तो दिन आरंभ नहीं करती थी, उसी राम को आखिर क्यों भेजा तूने दंडक वन में? क्या तुझमें राम के प्रति द्वेष था?